17 फरवरी आने वाली थी और मेरे काफ़ी महीनों से ही मेरे मन में था कि हम सीपी बंगला साहिब में जाके तरन के नाम से अरदास करवाएं और लंगर करवाएं। क्योंकि तरन है ना, बचपन में तो हमारे साथ गया था 1-2 बार, पर बड़ा होने के बाद खुद भी गया था सीपी, मुझे पता है, ख़ास करके अपने दोस्त के साथ। तो मेरा मन था कि जहाँ वो मत्था टेकता था मेरे को वहीं पे लंगर करवाना है। मैं और संगीत 1 हफ़्ते पहले गए कि मैंने और प्रिंसी ने सोचा था कि हम वहाँ लंगर के लिए जो पैसे देंगे 8,888 रुपीज़, 8888 मैं दूंगी, संगीत भी देंगे। प्रिंसी ने कहा मैं भी देना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जिस दिन हम पहुँचे, हमें वहाँ जाने के बाद पता चला कि आप पूरा लंगर स्पॉन्सर कर सकते हो, एक टाइम का, सुबह का या शाम का, दिन का और रात का। तो हमने दिन का सेलेक्ट किया था और अमाउंट बन रही थी 75,000। उसके साथ हमने ऐड किया प्रिंसी के 8,888 रुपीज़। एंड ये मैं आपको पैसे नहीं गिनवा रही हूँ, मैं आपको नंबर दिखा रही हूँ। फिर 16 की शाम को जब मैं घर पे बैठी थी, अचानक मेरे मन में आया कि मैं एक टोटल करूँ 75,000 प्लस 8,880। इनको टोटल करके जो अंत में नंबर आया वो था 8। जिन्हें नहीं पता मैं आपको बताती हूँ मैं 8 पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ। तरन पैदा हुआ था 8/8/8 को। जिस दिन वो गया उस दिन भी 17 थी। इसका टोटल था 8। तो मैंने फटाफट प्रिंसी को फ़ोन करा और मैंने कहा प्रिंसी देख। बोले ये क्या हुआ और आपके दिमाग में आया कैसे ये करने का? मैंने कहा नहीं पता, अचानक से ऐसे मन में हुआ कि ये टोटल करो। किया। वो खुश हुई और बोली इसमें उसकी रज़ा है, तभी उसने 8 दिखाया कि मैं हूँ। शायद यही तरीका है उसका दिखाने का कि मुझे, मैं हूँ, मेरी रज़ा इसी में। तो 17 तारीख को हम लोग चले गए थे बंगला साहिब सीपी। वहाँ पे हमने अरदास करवाई, मत्था टेका और फिर हम लंगर हॉल में गए जहाँ हमें सेवा करने का मौका भी दिया गया था। एंड इतना कोइंसिडेंस, उन्होंने बनाया भी वही जो तरन की पसंद थी। हमने उन्हें कोई मेनू नहीं दिया, उन्होंने बनाया था मटर पनीर जो उसकी फेवरेट है, चावल, दाल, रोटी, खीर। एंड इतना मुझे शौक़ लगा और संगीत को भी कि सब उसकी पसंद का अपने आप बन गया है। ज़रूरी नहीं आप पैसे दे के सेवा करो, आप खुद भी जाके गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हो, लंगर बनाने में हेल्प कर सकते हो, बर्तन धोने में हेल्प कर सकते हो। कोई भी गुरुद्वारा हो आपके घर के पास, आप जाके सेवा कर सकते हो, वो ज़रूरी है। एंड इस तरीके से हमारा सुबह का टाइम वहीं पे निकला। हम बहुत खुश होके घर आए कि हम वहीं पे गए जहाँ तरन का मन था, जहाँ उसे जाना पसंद था। करीब 1:30-2 बजे के हम वहाँ से निकले और घर आए। आधे घंटे बाद उसके सारे दोस्त आए। ये तो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। आज मैं टाइम लेके थैंक यू बोलना चाहूँगी तरन के सारे फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स को और आप सबको जिन्होंने हमें पिछले 1 साल में जाने अनजाने में बहुत तरीके से सपोर्ट किया है कि हम खड़े होके चल सके और हम उन पेरेंट्स का भी सपोर्ट बने जो ग्रीफ में हैं, उन्हें भी हिम्मत दे के नहीं, कोशिश करना है, चलना है, उठना है। सारे दोस्त आए उसके, ढेर सारी बातें, गॉसिप, एग्ज़ाम की बातें, कौन क्या करेगा क्योंकि 12th के बोर्ड है, कुछ कॉलेज में उसके फ्रेंड, खूब सारी बातें की। तरन के फेवरेट चिप्स ऑर्डर किए मैंने, अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। और गौरव भैया जिनसे आप मिले थे, हमारे कलकत्ता के जो भाई है, मेरे फॉलोअर थे जो अब मेरे भाई बन चुके हैं, उन्होंने मुझे 10 दिन पहले ही कहा था कि तरन के दोस्त आएंगे। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता, बोर्ड एग्ज़ाम है तो मैं परेशान नहीं करना चाहती, अगर वो खुद आएंगे तो ठीक है। बोले नहीं वो आएंगे और उस दिन आप तरन की फेवरेट रेस्टोरेंट चिलीज़ से उन सब के लिए खाना ऑर्डर करोगे मेरी तरफ से और उनको ज़रूर खिलाओगे। मैंने कहा ठीक है। फिर एक और कोइंसिडेंस दिखाती हूँ आपको। हमने ब्लिंकिट से कुछ चॉकलेट्स वगैरह मंगाई थी
और ब्लिंकिट में कभी भी वो OTP नहीं आया, लेकिन उस दिन OTP आया। आप देख सकते हैं OTP में क्या नंबर दिख रहा है, 8441। 16, 8 + 8, 16 + 1 17, 17 टोटल्स टू 8। मतलब किसी भी तरीके से जब उसके दोस्त आते हैं या कुछ होता है ना, वो हमें ये 8 नंबर दिखा के बता देता है कि मैं यहीं पे हूँ। अब सच्चाई नहीं पता, पर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। उसकी फेवरेट जगह से सारा खाना ऑर्डर किया उसके फ्रेंड्स के लिए, सबने ताश खेली, सब कुछ खाया, एंड इस तरीके से दिन निकला। 5:30 मैं और बच्चे हम सब निकल के गए उसी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तरन का। हम सनफ्लावर लेके गए और उस पेड़ के नीचे सबने एक एक सनफ्लावर रखा उसकी याद में। एक बार फिर आप सबके, हमारे फॉलोअर्स की फैमिली का थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमें यहाँ तक लेके आया है। हमें खड़े होने में, काम करने में, आगे बढ़ने में बहुत बहुत आप लोग का सहारा रहता है। आपके कमेंट्स, ईमेल्स, DMs बहुत हमें हेल्प करते हैं कि कैसे हम उठें, अपना काम करें और कोशिश करें कि अगर हम हमारे जैसे किसी और माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकें, उन्हें थोड़ा सा अगर इंस्पायर कर सके तो।